नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाडी कस्पर इंटरनेट एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं 2021 में वृश्चिक राशि के साथ होने वाली घटनाओं और भविष्य फल करने का प्रयास कर रहा हूं। वृश्चिक राशि भचक्र की 8वीं राशि है। यह राशि 210 डिग्री से 240 डिग्री तक होती है। इस राशि में गुरु ग्रह का विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, शनि का अनुराधा नक्षत्र पूरा और बुध का ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। यह मंगल की द्वितीय राशि है। प्रथम राशि मेष राशि निष्फल पुरुष चर और अग्नि तत्व की राशि थी। द्वितीय राशि फलदायी स्थिर और स्त्री राशि के साथ जल तत्व की राशि है और हिंसक राशि है। इस राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं है, किंतु चंद्रमा यहाँ नीच का हो जाता है। वृश्चिक का यह चिन्ह वृश्चिक यानी कीट है, वह भी विषैला कीट होता है। यह स्थिर राशि है, इसलिए जातक का विशेष रूप से स्थिर व्यक्तित्व होता है। उसके जो लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं उसे पूरा करना उनका उद्देश्य रहता है। जब अपितु सीधे ही अपने लक्ष्य को पूरा करने का ठान लेते हैं, वे निरर्थक नहीं बैठे रहते और न ही समय गंवाते जब तक कि वे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। विघ्न और बाधाओं के माध्यम से अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। न कि वह त्याग करते हैं और न ही समर्पण, अपितु अंत तक संघर्ष करते हैं तथा परिणाम परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। जल तत्व राशि होने से उनकी कल्पना शक्ति उर्वरक और बुद्धि तीव्र होती है। वह अपनी योग्यता को स्वयं नहीं जानते। वास्तव में वह उनके अंदर गुप्त रूप से नहीं जानते, अपितु वह उनमें विद्यमान होती है। परंतु यदि उसका ज्ञान जातक को हो जाता है तो वे जागृत हो जाते हैं तथा कर्म करने में तत्पर हो जाते हैं। यह सिद्ध कर सकते हैं कि वे संचालन शक्ति में निपुण हैं और बिना विश्राम लिए शिथिलता के कार्य पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे जातक दूसरों को नियंत्रण करना जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म भी वृश्चिक लग्न में हुआ है। इस राशि में जन्म लेने वाले का शरीर ठीक अनुपात में होता है। हाथ सामान्य लंबे होते हैं। डील डोल औसत से अधिक होता है। चौड़ा माथा, प्रभावशाली आकृति, छोटे और घुंघराले केस और मांसल शरीर होता है, जो इनका व्यक्तित्व आकर्षण बना देता है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, अतः मंगल प्रधान के गुण ऐसे जातक में होते हैं। ऐसे जातक कर्मठ और महत्वाकांक्षी होते हैं, निडर होते हैं और जातक में लीडरशिप के गुण होते हैं। लग्न पीड़ित होने पर अविवेकी हो जाते हैं। ऐसे जातक सदा बड़ा लक्ष्य लेकर जीवन की राह को आसान करने में प्रयत्न करते हैं। जातक उद्यमी होते हैं और कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। प्राय ऐसे जातक दूसरों द्वारा दिए गए सुझाव को नहीं मानते, अपने बनाए नियमों के अनुसार चलने की सोचते हैं। इन पर आदेश को थोपना संभव नहीं है। कई बार इनका अति आत्मविश्वास इनके व्यक्तित्व में कमी लाता है। अति साहस और उतावलापन वृश्चिक राशि के जातक के दुर्गुण कह सकते हैं। इन पर विजय प्राप्त कर जीवन की प्रगति ला सकते हैं। ऐसे जातक धैर्यपूर्वक बैठकर अक्सर अवसरों का इंतजार नहीं करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक लड़ने झगड़ने में भी काफी निपुण होते हैं। वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। गुरु ग्रह से शासित विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, जबकि शनि ग्रह से शासित अनुराधा एवं बुध ग्रह से शासित ज्येष्ठा नक्षत्र आते हैं। अर्थात वृश्चिक राशि के जातक में इन 3 तरह के नक्षत्रों के गुण अलग अलग नक्षत्र अनुसार
विद्यमान रहते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक पर कैसे होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक पर स्त्रीगामी होते हैं। वेश्या प्रेमी होने के कारण अपयश के भागी बनते हैं। ईर्ष्यालु लोग होते हैं और व्यर्थ में घूमने फिरने के कारण उन्नति में बाधा उत्पन्न कर बैठते हैं। आप अधीर, व्याकुल और प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। आपका वाक चातुर्य अच्छा होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक घूमने फिरने के शौकीन और आदर्शवादी और ईमानदार होते हैं। आप दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी, कठोर हृदय के रूखे स्वभाव के वाले, विद्या व्यसनी और स्थायी और गुप्त विद्याओं के जानकार रखते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले कुल के विरोधी होते हैं। मित्रों के अच्छे सहयोगी होते हैं। आप हास्य प्रिय, हाजिर जवाबी होते हैं। वैज्ञानिक अभिरुचि भी आप रखते हैं। आप आलसी, जल्दबाज, स्पष्टवादी, सरल हृदय के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। गुस्से का स्वभाव आप में होता है। आप आस्तिक, वाक्पटु, विलासिता प्रिय एवं मित्रों से हमेशा धोखा खाते हैं। लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में आप रुचि रखते हैं। 2021 वर्ष अंकशास्त्र के अनुसार बुध का वर्ष है, क्योंकि 2 + 2 + 1 5 नंबर होता है, जो बुध का अंक है। जनवरी 2021 को रात्रि को 12 बजे कन्या लग्न उदय हो रहा है, जिसका स्वामी बुध है और बुध विष्णु के स्वामी हैं और अर्थव्यवस्था के कारक हैं। अतः पूरे वर्ष बुध का प्रभाव रहेगा। बुध सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में बैठे हैं और चंद्रमा स्वराशि के 11वें भाव में विराजमान हैं। चंद्रमा शनि के नक्षत्र पुष्य के हैं, जो वर्ष को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत दर्शा रहे हैं। यह जो जनवरी 21 की जन्मपत्री 1 जनवरी 21 की जो जन्मपत्री बनी है, यह जातक के जन्मकालीन ग्रहों को बहुत प्रभावित करती है। इसमें विशेष रूप से धीमे चलने वाले ग्रह गुरु, जो एक वर्ष में एक राशि में गोचर करते हैं, वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि में गोचर करेंगे, जो 20/11/20 से 6/4/21 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। उसके उपरांत 7 अप्रैल से 13 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि में गुरु बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन कुंभ राशि में भी अपना अच्छा प्रभाव रखते हैं। अतः 7 अप्रैल से 13 सितंबर के मध्य गुरु, जो ज्ञान एवं धन का प्रदाता ग्रह है, ज्ञान की किताबों, ज्ञान जो किताबी ज्ञान बृहस्पति से आता है, विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा। कोई जो विदेश में शिक्षा लेना चाहते हैं, उन वृश्चिक लग्न के जातक के विदेश शिक्षा के द्वार खोल रहा है, क्योंकि शनि और गुरु आपके लग्न से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 सितंबर से 19 सितंबर 2021 तक मकर राशि में गुरु रहेंगे। 20 नवंबर के बाद वापस कुंभ राशि में चले जाएंगे, जो 2021 के अंत तक रहेंगे। गुरु यहाँ नीच भंग योग का निर्माण कर रहे हैं, कारण शनि जो पंच महापुरुष योग शश योग का निर्माण कर रहे हैं के साथ गुरु नीच के मकर राशि में नीच भंग योग का निर्माण कर रहे हैं। अतः गुरु नीच के होकर भी कर्म भाव के में वृश्चिक लग्न के जातक के लिए कष्टदायक नहीं है, कारण शनि और गुरु जो पराक्रम भाव में गोचर कर नवम भाव को प्रभावित करेगा। नवम भाव को हम उच्च शिक्षा का भाव और विदेश यात्रा का भाव भी कहते हैं। यहाँ तीसरी और नवा भाव दोनों ही प्रभावित हो रहा है, जो तकनीकी ज्ञान और विदेश में शिक्षा प्राप्त करना दर्शा रहा है। वृश्चिक लग्न के जातक की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। दूसरा ग्रह धीरे चलने वाला
राहु है, जो 18 माह में एक राशि में रहता है। पूरे वर्ष वृषभ राशि में रहेगा। राहु एक नक्षत्र में लगभग 8 माह रहता है, जो सूर्य के नक्षत्र कृतिका में 5 अक्टूबर 2021 तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद राहु चंद्र के नक्षत्र रोहिणी में चले जाएंगे। राहु ग्रह चंद्र और सूर्य दोनों से नकारात्मक संबंध रखते हैं। वृषभ राशि में 10 डिग्री तक सूर्य का कृतिका नक्षत्र में, उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में राहु का गोचर करना किसी भी तरह उत्तम नहीं कहा जा सकता। सप्तम भाव में राहु विराजमान है और वृश्चिक लग्न के जातक के लिए मारक भाव सप्तम भाव होता है, जहां राहु वर्ष भर रहेंगे, जिससे वृश्चिक लग्न के जातक के लिए राहु दांतों में तकलीफ और अन्य बीमारियों से ग्रसित करेंगे। वृश्चिक लग्न के जातक अपने स्वास्थ्य का इस अवधि में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु द्वारा दृष्ट आपका लग्न आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर करेगा। आपने जो सोचा भी नहीं था वैसी बीमारियां आपको ग्रसित कर सकती हैं। तीसरा धीमा ग्रह चलने वाला शनि है, जो एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। मकर राशि जो शनि की स्वयं की राशि है में शनि गोचर करेंगे। शनि ग्रह मकर राशि में 10 डिग्री तक 21 जनवरी से 2021 से मकर राशि के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, जो सूर्य का नक्षत्र है, गोचर करेंगे। उसके बाद चंद्र के नक्षत्र श्रवण में गोचर करेंगे। 23 मई को शनि मकर राशि में वक्री हो जाएंगे। तत्पश्चात दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को वापस मार्गी होकर मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में 23.20 डिग्री तक रहने के बाद 18 फरवरी 2022 में मंगल घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि का गोचर तृतीय और चतुर्थ भाव में रहेगा। तृतीय भाव में जहां पराक्रम वृद्धि करेगा, वहां चतुर्थ भाव में शनि का गोचर जातक के सुखों में वृद्धि करेगा। अब लग्नेश मंगल के गोचर पर चर्चा करते हैं। मंगल का गोचर 2021 में क्या प्रभाव होगा। वर्ष के प्रारंभ में मंगल मेष राशि में 6ठे भाव में गोचर करेंगे। जातक में ऊर्जा और कार्य करने की क्षमताओं में विस्तार करेंगे। मंगल का गोचर लग्न से तृतीय, षष्ठम और 11वें भाव में बहुत अच्छा रहता है। गोचर की स्थिति गुरु जो नीच राशि में चल रहे हैं, राहु जो मकर राशि के लिए मारक भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य चंद्र के नक्षत्र गोचर करेंगे। शनि जो मकर राशि में, जो शनि की स्वयं की राशि है, में गोचर करेंगे, लेकिन शनि के शत्रु सूर्य और अधिक भाग चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्य चंद्र के नक्षत्रों में शनि और राहु का गोचर जातक के लिए लाभप्रद रहेगा। जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सामान्यतः वृश्चिक राशि के जातक प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ होती है। आज के युग की देन कोरोना जैसी बीमारी के संक्रमण से जो कोरोना पैदा होता है, उससे ऐसे जातक को निजात मिलती है और इस राशि का स्वामी मंगल है। अतः छोटी मोटी चोटों, विशेषकर सिर पर चोट लगने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे जातक हमेशा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अच्छा प्रयोग करें। नुकीली वस्तु में, विशेषकर वाहन चलाते समय 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर के आसपास नहीं रखें, अन्यथा सिर पर जब भी चोट लगेगी, मंगल नीच का गुजरेगा गोचर में, तो सिर पे चोट लगने की संभावनाएं अधिक बन जाती हैं। तो उस वक्त सिर के चोट से बचने के लिए आसपास में नुकीली वस्तु में बिल्कुल नहीं रखें। इन्हें विश्राम और अच्छी नींद की आवश्यकता रहती है। जो अगर ये लेते हैं तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बीमार की अवस्था में अधिक बेचैन हो जाते हैं ऐसे जातक और इनमें थोड़ा धैर्य का अभाव हो जाता है। अब वृश्चिक लग्न के जातकों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करते हैं। वृश्चिक लग्न के जातक धन संग्रह नहीं करते हैं, किंतु उनकी इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक धन कमाएं और इसी अनुपात में खर्च करें। ऐसे जातक केवल वर्तमान के बारे में जानते हैं, भविष्य के बारे में नहीं।
ऐसे जातक किसी भी कार्य को बहुत तेजी से करते हैं और उसका अंत भी तीव्रता से करते हैं। ऐसे जातक धन कमाने हेतु ठहराव या इंतजार का भाव रहता है, अतः शीघ्रता से कार्य करते रहते हैं। सप्तम भाव में वर्ष भर राहु, सूर्य और चंद्र के नक्षत्र में रहेंगे, अतः इन्हें प्रतिष्ठा के अनुरूप धन प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर होकर कभी आर्थिक प्रबंधन गड़बड़ा जाएगी इनकी, और जिससे आर्थिक स्थिति विपरीत प्रभाव इनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। जातक के वृश्चिक लग्न के मित्र और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? वृश्चिक लग्न के जातक प्रेम और उत्साह के मामले में अति उदार और उतावले होते हैं। विपरीत लिंग के जातक को प्रेम प्रदर्शन करने का साहस का प्रदर्शन करते हैं। अगर कुंडली में मंगल शत्रु राशि में या नीच का हो तो यह अति उत्साह में जातक के लिए नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वृश्चिक लग्न की स्त्रियां प्रेम लाभ में अपमानित हो जाती हैं। वृश्चिक लग्न के जातक कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। बोलने में संयम बरतें, अन्यथा उन्हें कई बार दुखद पहलू देखना पड़ सकता है। आपके लिए शुभ दिन रविवार और सोमवार है और मंगलवार और गुरुवार भी है। आपका रंग शुभ रंग पीला है, लाल है, नारंगी और क्रीम कलर है। शुभ अंक 3, 9, 4, 1, 2 हैं। आप 5, 6, 8 अंक वालों से दूरी बना के रखें और सावधान रहें। आप मंगल यंत्र की पूजा करें, विशेष रूप से पुष्य नक्षत्र में मंगल यंत्र की पूजा करें। आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण का भी पाठ करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें। आपका 2021 मंगलमय हो, आनंददायक हो और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं यदुनंदन गोस्वामी आपको नमस्कार करता हूँ।